हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी इंडियन गेस्ट डिनर या लंच मेन्यू, कम्प्लीटली वेजिटेरियन। और आपके साथ मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति में हम लोगों ने क्या क्या किया, कैसे सेलिब्रेट किया, ये भी आज के ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन गेस्ट लंच या डिनर मेन्यू, प्योर वेजिटेरियन मेन्यू। एंड आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगी। मौका है लोहड़ी का और नेक्स्ट डे है मकर संक्रांति, तो दोनों डेज को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आज के दिन सनी लेके आए हैं फाइनली लाइट्स। तो आपको पता ही है कि किचन आइलैंड के लिए चाहिए थी कुछ लाइट्स, तो सनी को ये पसंद आई है। बट मैं अगर आपको अपना पर्सनल बताऊं तो अब मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। पता नहीं क्यों, लगने के बाद मुझे वो सेटिस्फैक्शन सा नहीं मिल रहा है जो मतलब मुझे देखना था कि लाइट कैसे होगी। तो सनी ने लाइट खुद लगाई है, बट हाँ अपने फ्रेंड के सुपरविजन में। उनका एक फ्रेंड है जो इलेक्ट्रीशियन है एंड ही इज़ रियली गुड एट इट, तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे लगाना है। तो सनी ने फर्स्ट टाइम लगाई है एंड लकीली बहुत अच्छे से लगी है एंड इट वाज रियली वेरी इजी। बट हाँ, ऑफ कोर्स आपको इस सुपरविजन में चीज़ें करनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ डिज़ास्टर। तो यहाँ पे लाइट लगी है, मुझे देख के आप भी बताना आपको कैसी लगी है। अगेन मैं कहूँगी मुझे ओके लगी है, बट हाँ फिलहाल 1 साल काम चलाते हैं, होपफुल इन द फ्यूचर आई विल चेंज इट। मुझे बताओ आप में से कितने सारे लोग हैं जो ऐसे जो प्लास्टिक रैप वगैरह जो चीज़ें आती है, तो उनको जो रैप करने के लिए होता है ना, बबल रैप, सॉरी जिसको बबल रैप बोलते हैं, उसको ऐसे इनको दबाने में किसको कितना मजा आता है मुझे बताना। मैं तो बचपन से लेके अभी तक भी आप लगा लो ये चीज़ें बहुत करती थी, और शार्लेट को मैंने सिखाया एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी ऑब्सेस्ड विद इट। मुझे ज़रूर बताना अगर किसी को अपनी ये बचपन की याद या फिलहाल अभी की याद आ जाए तो ये देख के। और देखो तो लाइट देखने में ऐसी लग रही है, नो डाउट थोड़ी सी क्यूट है, बट जैसे मुझे चाहिए थी मुझे वैसी नहीं लग रही है। तो चलो आते हैं अपनी मेन्यू के ऊपर। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर मखनी, और जो मैं मसाले बना के रखती हूँ आपको पता ही है, जो मैं फ्रीज करके रखती हूँ मैं वो यूज़ करने वाली हूँ। इसलिए जो हमारी जो इंडियन लंच मेन्यू है ना, ये 60 मिनट्स के अंदर अंदर ही बनने वाली है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बहुत क्विकली रेडी हुई हैं। तो मसाला की अगर आपने रेसिपी नहीं देखी है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू चेक इट आउट। तो मैंने फ्रीज करके रखा होता है, तो मैंने हल्का सा ऑयल लेके मसाले को मैंने इसको अच्छे से थो गया, अच्छे से गर्म हो गया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर थोड़ा नमक वगैरह एक्स्ट्रा डाल दिया, बिकॉज ऑब्वियसली ग्रेवी थोड़ी सी थिक है इसकी, और थोड़ी ज़्यादा ही है, तो इसलिए मैंने हल्का सा नमक डाला है। एंड देन अब जो मैंने पनीर को कट करके रखा है उसको डाल के बस पकाना है, एंड दैट्स ऑल। अपनी पनीर मखनी हो गई है बन के रेडी। इसको पकाने में करीब 5-7 मिनट लगेंगे, एंड देन 5-7 मिनट्स बाद आप देख सकते हो अच्छे से ग्रेवी पक गई है। ग्रेवी एक्चुअली क्योंकि मसाला ऑलरेडी पका था ना, तो वो कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा कट कर देता है। ऊपर मैं डाली कसूरी मेथी, तो अपनी पनीर की सब्जी हो गई है रेडी। बट मैं आज फर्स्ट टाइम इस चैनल पे, आई थिंक चैनल पे क्या काफ़ी टाइम बाद मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये रेसिपी बनाई है, जो कि है दाल मखनी। तो दाल को मैंने पूरी रात भिगो के उसको नमक लगा के सीटी लगा ली थी, एंड देन तेल में मैंने डाला तेज पत्ता, आपके पास जो थे भी खड़े मसाले आप वो सब डाल सकते हो। और उसके अंदर मैंने डाला है शाही ज़ीरा, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और ये खूब सारा आपको डालना है। और हाँ, यहाँ मैंने तेल नहीं, यहाँ मैंने देसी घी लिया है क्योंकि दाल मखनी बड़ी रिच होती है। एंड देन अगेन मैं अपना मसाला यूज़ करने वाली हूँ जो मैं फ्रीज करके रखती हूँ। इसकी वजह से कुकिंग टाइम मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी हैबिट नहीं है डेफिनेटली डू इट, बिकॉज इट्स रियली वर्थ इट। बहुत टाइम बचता है और एवरीडे की चॉपिंग से बहुत ज़्यादा छुट्टी मिलती है। तो यहाँ पे मैंने मसाले की एक ब्लॉक डाली है, और जब तक ये ब्लॉक अच्छे से पक रही है ना, क्योंकि इसको पकने में करीब 5-7 मिनट लग जाते हैं सिंस ये फ्रीज्ड होती है इसलिए। और आप देख सकते हो दाल अच्छे से गली हुई है। मेरे को जो एक्स्ट्रा पैकेजिंग है ना आजकल मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। तो देखो कितने एक्स्ट्रा बॉक्सेस थे। तो जिस हिसाब से दाल मखनी बहुत ही थिक ग्रेवी होती है इसकी, मतलब बहुत थिक थिक बनती है ना, तो इसलिए मैंने 2-4 टमाटर अलग से बॉईल करके उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, और ये मैजिक बुलेट में कर रही हूँ। आप लोग हर बार पूछते हो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं कौन कौन से किचन में अप्लाइंसेस वगैरह यूज़ करती रहती हूँ। एंड देन जब मसाला अच्छे से वो वाला अपना पूरा अच्छे कम्प्लीटली मेल्ट हो गया, तो उसमें मैंने वो टमाटर की प्यूरी डाली है, और अब आप देख सकते हो थोड़ी देर बाद अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है। इसमें मैंने ऐड करी है अपनी उबली हुई जो मैंने दाल थी, वो मैंने दाल डाल के उसमें ऐड करी है, और उसी जो कुकर में मैंने बॉईल किया था ना उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है गर्म, एंड देन वो गर्म पानी उसमें डाल दिया है, सो डेट हल्की, और क्योंकि ना दाल बॉईल कर करके दाल के है ना पानी खत्म हो गया था, तो उसमें थोड़ा पानी जरूर ऐड करा, लेकिन गर्म पानी ऐड करा है मैंने। कुकिंग में हमेशा आप जब कुकिंग करते हो तो उसमें गर्म पानी ही ऐड करना चाहिए, कुकिंग प्रोसेस से कट नहीं होता, जबकि एकदम बैलेंस रहता है। अब मैंने ऐड करी है इसमें फ्रेश क्रीम,
आपके पास अगर एकदम ही फ्रेश क्रीम है वो तो और भी बेटर होती है, यहाँ तो आपको पता ही है ऐसे बॉक्स ही मिलते हैं। एंड देन मक्खन और थोड़ी सी डालिए कसूरी मेथी, और ये मेरी दाल मखनी बन के हो गई रेडी। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी बनी थी। तो जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गेस्ट लंच मेन्यू आइडिया वेजिटेरियन, इसी हिसाब से मैं बताती हूँ। जैसे हम लोग रायता सर्व करते हैं तो दही भल्ले सर्व करें तो कितना बेटर रहेगा। दही भल्ले की रेसिपी मैंने आपको शेयर करी है। फ्रीज करके रखे दही भल्ले, जैसे मैंने आपको बताया करीब 15 to 20 डेज बहुत अच्छे से रहते हैं। तो उसको मैंने गर्म पानी में डाल के रखे 10 मिनट के लिए, एंड देन उसको अच्छे से दबा के उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ दही। देन आपको डालनी है हरी चटनी, लाल इमली की चटनी, एंड देन मैंने उसमें डाला है नमक, थोड़ी सी डाली है लाल मिर्च, और थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा होता है ना, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये बन के रेडी हो गए अपने दही बल्ले। तो ये हो गई हमारी इंडियन गेस्ट मेन्यू अंडर 60 मिनट्स, है ना यमी। सिंस इतनी यमी यमी सब्जियां हैं, साथ में दही भल्ले हैं, तो मैंने सोचा साथ में बनाऊं मैं मिस्सी रोटी। तो आटे में डाला है थोड़ा बेसन, और उसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी धनिया पत्ती, थोड़ी सी प्याज कटी हुई, देन थोड़ी कसूरी मेथी, देन अजवाइन, नमक, मिर्च और थोड़ी हल्दी, और थोड़ा सा तेल डाल के और पानी डाल के मैं इसको गूनूंगी। तो देखिए किचन में ना ये होता है कि जल्दी जल्दी काम करने अभी एक अपनी कला होती है, और मेरे में वो कला बहुत कम है। तो इसलिए जो कुछ चीज़ें हैं ना वो मैं पहले से प्री प्लान करती हूँ, और प्री प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें फ्रीज करके रखने से ये होता है कि आपका एक तो टाइम बहुत बचता है, एंड एट द सेम टाइम ना आप बहुत कम टाइम में आप एक अच्छी खासी मेन्यू रेडी कर सकते हो। तो देखो दाल मखनी बन के अच्छे से रेडी हो गई है, उसको मैं करने वाली हूँ सर्व, एंड देन साथ में मैं बनाने वाली हूँ मिस्सी रोटी। सन्नी को तो ये लोहड़ी स्पेशल लंच बहुत ही पसंद आया था, एंड आई होप आप भी ये इंडियन गेस्ट मेन्यू जो होती है अपनी पूरी वेजिटेरियन, ये डेफिनेटली ट्राई करना। मैंने अपने लिए एक मिस्सी रोटी ली और थोड़ी सी दाल ली, सिंस आप लोगों को पता है मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है, तो मेरा दाल देख के तो बिल्कुल रुका नहीं गया। बट हाँ जी, मैंने सिर्फ एक ही रोटी ली और बहुत ही थोड़ी सी दाल ली, बट खाना बहुत टेस्टी बना था और हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा। और आप सबको भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यमी सी लंच मेन्यू एंजॉय करने के बाद बर्तन बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने काफ़ी सारे बर्तन हाथ से धोए। डिश वॉशर पूरा भरा था, तो डिश वॉशर आज आफ्टरनून में ही ऑन कर दिया। और जब मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि हमारा लैंप भी आ गया है, तो आपने कहा था मैं आपको ज़रूर दिखाऊं। तो ऐसा लग रहा है डाइनिंग एरिया हमारा, लिविंग एरिया एक्चुअली हमारा लिविंग एरिया अब ऐसा लग रहा है। और मेरे ना जो एक फेवरेट कॉर्नर है ना इस घर में, वो यही कॉर्नर है, बिकॉज जो लैंप की वजह से ना जो एस्थेटिक आ रहा है ना वो मेरे को बहुत पसंद है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। जो इसका बेस है वो बहुत हैवी है क्योंकि वो मार्बल है। असेंबल मैंने खुद किया था, बहुत टाइम लगा, बट टोटली वर्थ इट। Hi guys! तो आज है जनवरी 14 और लोहड़ी के नेक्स्ट डे होती है मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति पे हमारे घर एक चीज़ ज़रूर बनती है जो कि होती है खिचड़ी। तो मुझे रीज़न तो नहीं पता कि मकर संक्रांति पे खिचड़ी क्यों बनाते हैं, बट हाँ मेरी फैमिली में बनती है तो इसलिए मैंने भी बनाई है। अगर बात करें लोहड़ी की, क्योंकि सन्नी सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी मदर इन लॉ लोहड़ी वाले दिन साग बनाती है। बट साग मेरा गीत के घर से आया है तो इसलिए मैंने साग नहीं बनाया। मम्मा मिस्सी रोटी बनाती है तो मैंने मिस्सी रोटी इसलिए बनाई थी, दाल मखनी बनाई थी। तो एक फुल फ्लेज मैंने जो है ना इंडियन गेस्ट मेन्यू पूरी की पूरी बना के रेडी करी थी हम लोगों के लिए, सो डैट आप लोग भी इंजॉय करो। और सब कुछ वेजिटेरियन ही होता है आज के दिन भी, तो इसलिए हमने लोहड़ी वाले दिन और नेक्स्ट डे जो हमने मकर संक्रांति आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस पर सब कुछ वेज बना था। तो आज पाजी ने घर पे आना था, तो जैसे कोई त्यौहार होता है तो अपनी हमेशा होता है ना सिस्टर के घर हम लोग कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो पाजी लोहड़ी वाले दिन काम पे थे, अदरवाइज हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं एवरी 2 ईयर से। तो इसीलिए पाजी ने आज प्लान करा घर आने का। तो मैंने खिचड़ी जरूर एज अ शगुन के नाम पे बनाई, बट उसके बाद मैंने और खूब सारा खाना बनाया जिसको मैंने रिकॉर्ड नहीं करा बिकॉज बहुत शॉर्ट नोटिस पे मुझे बहुत सारी कुकिंग करनी थी। बट हाँ जी, मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने सोया चाप बनाई थी साथ में, और मिस्सी की आज भी रोटियाँ दोबारा उन लोगों के लिए बनाई थी, सैलेड था, थोड़ा सा रायता वगैरह था, ये सब चीज़ें बनाई थी हम लोगों ने। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि गीत कहाँ गायब है, तो गीत की जॉब लग गई है, अब वो जॉब करती है और एकदम से नया स्केड्यूल है ना, तो बहुत मुश्किल होता है बैलेंस करना। तो होपफुली इन द फ्यूचर व्लॉग्स आप उसको देखोगे, बट फिलहाल आप पाजी और काके को देखोगे व्लॉग में, क्योंकि हम लोगों ने एक साथ लंच किया आज, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। तो मकर संक्रांति पे जैसे हम सिस्टर के घर जाते हैं फ्रूट्स लेके, मिठाई लेके, या लोहड़ी होती है तो भी हम सिस्टर के घर जाते हैं ना गिफ्ट्स लेके,
लेके या मिठाई वगैरह लेके। तो ऐसी पाजी मेरे घर पे काफ़ी सारा सामान लेके आए थे जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और शार्लेट के लिए डॉल लेके आए थे। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। गज्जक हो गई, रेवड़ियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं जो लोहड़ी पे देते हैं अपनी सिस्टर को। तो ये सारा सामान लेके आए थे और हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। आई होप आपका भी त्यौहार बहुत अच्छे से गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट बिग लाइक बटन। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लेके आ रही हूँ आजकल। तो आई होप आप सब इंजॉय करोगे, इसीलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।